ईरान में जो जंग कुछ ही दिनों में खत्म होनी थी, वो अब एक ऐसे तूफान का रूप ले चुकी है जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका एक सोचा समझा दांव खेलने गया था, या फिर ये उसके इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो रही है। आज हम इसी विश्लेषण की परतों को खोलेंगे। हर तरफ बस यही एक सवाल गूंज रहा है, क्या ये एक साहसिक कदम था जो ईरान को घुटनों पर ले आता, या फिर एक ऐसा लापरवाह जुआ जिसने कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई को जन्म दे दिया है। दोनों तरफ के दावों के पीछे की हकीकत क्या है? देखिए, उम्मीद ये थी कि ये एक छोटा तेज ऑपरेशन होगा, वेनेजुएला जैसा, कुछ ही दिनों में सब कंट्रोल में। लेकिन हकीकत क्या निकली? हकीकत तो अफगानिस्तान वाले दलदल की याद दिला रही है। एक ऐसी जंग जो बस चलती ही जाती है, लंबी, थका देने वाली, और जिसमें कोई जीतता हुआ नजर नहीं आता। इस पूरी उलझन को समझने के लिए 5 अहम सवाल हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। अमेरिका के इरादे क्या थे? क्या इजराइल ने उकसाया? क्या अमेरिका तैयार था? सऊदी अरब का इसमें क्या रोल है? और सबसे जरूरी, ये जंग खत्म कैसे होगी? तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका आखिर इस जंग में उतरा ही क्यों? क्योंकि हैरानी की बात यह है कि जंग शुरू होने के बाद से इसके कारण लगातार बदलते रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब ये देखिए, कितना दिलचस्प है। पहले दिन वजह बताई गई, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। दूसरे ही दिन, अरे नहीं नहीं, हम तो वहां डेमोक्रेसी लाएंगे। तीसरे दिन लक्ष्य बदल गया, उनकी मिसाइल कैपेसिटी खत्म करनी है। मतलब रोज एक नई कहानी। ये बदलते हुए बयान सिर्फ कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहे, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या जंग शुरू करने की असली वजह ही कमजोर और बनावटी थी? तो एक तरफ अमेरिका के अपने कारण साफ नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि ये जंग अमेरिका की है ही नहीं, बल्कि उसे इसमें धकेला गया है। ईरान का तो सीधा और खुला आरोप है। उनके विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिका ये लड़ाई अपने हितों के लिए नहीं, बल्कि इजराइल के कहने पर लड़ रहा है। ये एक बहुत गंभीर आरोप है जो इस संघर्ष की पूरी दिशा पर ही सवाल खड़े करता है। और ये बेचैनी सिर्फ दुश्मनों में नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर भी है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कट्टर समर्थकों में भी गुस्सा है, जैसे कि कांग्रेस वुमेन मार्जरी टेलर ग्रीन, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मैगा आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने इसे अपने वोटरों के साथ एक धोखा बताया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। कई अनुभवी पूर्व अमेरिकी राजनयिक और एक्सपर्ट्स भी अब ये मानने लगे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विदेश नीति की बागडोर अब वॉशिंगटन के हाथ में नहीं, बल्कि कहीं और है। और मामला सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं है। जमीनी हकीकत तो ये है कि अमेरिका के लोग भी इस जंग के सख्त खिलाफ हैं। ये आंकड़े देखिए, 60% लोग इस मिलिट्री एक्शन से सहमत नहीं हैं। अब ये किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिरदर्द तो है ही। चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि जंग के कारण जायज थे, पर क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत इस लड़ाई के लिए वाकई तैयार थी? आंकड़े एक बहुत ही चिंताजनक कहानी बयां कर रहे हैं। ये रकम देखिए, $1.5 अरब, और ये तो जंग शुरू होने से पहले का खर्चा है सिर्फ सेना को तैनात करने का। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ऑपरेशन अमेरिका के लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है, और वो है संसाधनों की लड़ाई। अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें जो ईरानी हमलों को रोकती हैं, वो हफ्तों और दिनों में खत्म हो रही हैं। वहीं ईरान का दावा है कि उनके पास महीनों तक हमला करने के लिए सस्ती मिसाइलें मौजूद हैं। नतीजा, अमेरिका को यूक्रेन और प्रशांत महासागर जैसे ज़रूरी इलाकों से अपनी मिसाइल डिफेंस हटानी पड़ रही है, जो कि एक बड़ा रणनीतिक संकट है। इस उलझे हुए माहौल में एक और रहस्यमयी घटना होती है, जिसने पूरे समीकरण को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। सऊदी अरब की एक तेल फैसिलिटी पर हुआ हमला। पहले तो इसका इल्ज़ाम सीधा सीधा ईरान पर लगा दिया गया, लेकिन अब जांच में कुछ और ही सामने आ रहा है। एक खतरनाक थ्योरी ये भी है कि ये हमला जानबूझकर सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ जंग में घसीटने के लिए किया गया था। अगर ये सच है, तो ये संघर्ष एक झटके में और भी बड़ा और विनाशकारी हो सकता है। और इस लड़ाई का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, उसके बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे हर किसी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। ये सब हमें आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर लाता है। जब जंग शुरू करना इतना आसान था, तो इसे खत्म करने का रास्ता क्या है, और क्या कोई रास्ता है भी?
यहाँ ईरान की मोज़ेक डिफेंस स्ट्रैटेजी एक बड़ी पहेली बन गई है। देखिए, अमेरिका ने ईरान के टॉप लीडर्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन ईरान की सेना एक सेंट्रलाइज्ड कमांड से नहीं चलती। उनकी कई छोटी आज़ाद यूनिट्स हैं। अब अमेरिका को अगर शांति समझौता करना भी हो, तो वो बात किससे करे? ऐसे में अमेरिका के सामने दो बहुत ही बुरे विकल्प बचते हैं। पहला, ईरान पर तब तक बमबारी करते रहो जब तक उसका एक एक मिसाइल लॉन्चर तबाह न हो जाए। ये एक बेहद लंबा, खूनी और महंगा रास्ता होगा। या फिर दूसरा, किसी तरह ईरान के बिखरे हुए नेतृत्व को एक साथ लाकर बातचीत के लिए तैयार करो, जो इस हालात में लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यहीं इस विश्लेषण का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। एक ऐसा देश जो पूरी तरह तबाह हो चुका है, जिसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, वो आखिर क्यों बातचीत की टेबल पर आएगा? वो तो शायद अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। तो जंग का दरवाजा तो जोर से खोल दिया गया, लेकिन इसे बंद करने की चाबी शायद किसी के पास नहीं है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसने बिना किसी साफ लक्ष्य या बाहर निकलने की रणनीति के उतरा गया है। सवाल ये है कि इस भंवर से निकलने का रास्ता क्या है और इसकी असली कीमत कौन चुकाएगा?